वेलकम टू ऑल नवोदय फ्रेंड्स। आप सारे लोग बच्चे कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। देन हम पिछली दो वीडियोस में हमने क्या किया था मैथ के क्लासेस पर। एक पर हमने थ्योरी क्लास दी थी, सेकेंड पर हमने दी थी एमसी क्लास। तो आज इसका थर्ड डे है। तो थर्ड डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज वहाँ पर तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपका सेकेंड मैथ पर। तो आज के हम एक्सरसाइज पर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। इंग्लिश में कहें तो कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर मिलकर आपस में क्या हो जाती हैं? एक पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी होल नंबर हो जाता है। तो इस पर लिखा भी है कि शून्य और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपका? 0 से होता है। 0 टू कहाँ तक जाता है आपका? इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है पूर्ण संख्याओं का योग, यानी एडिशन ऑफ होल नंबर। तो पूर्ण संख्याओं का योग कैसे होता है? तो इसका दो तरीके से होता है पूर्ण संख्याओं का योग। चाहे आप कॉलम तरीके से कर लें या रो तरीके से कर लें। कॉलम को अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं स्तंभ, और रो को बोले तो पंक्ति बोलते हैं। तो एग्जाम्पल पर आपका ये दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पर। तो हाँ, हम रो पर ले लेते हैं। पहला रो यानी पंक्ति, 3 2 5 + 4 2 9। इनको अगर आपस में ऐड करोगे तो आपका आएगा 7 5 4। तो इस तरह में ये आपका क्या हो गया? ये आपका रो हो गया। नेक्स्ट अगर हम कॉलम से ले लें तो कॉलम से अगर कोई नंबर ले रहे हैं हम 6 6 3 + 4 4 5, अगर इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1 1 0 8। ठीक है ना? इस तरह से आपका ये कॉलम वाला भी हो जाएगा। तो जब भी अगर इस तरह के हम कॉलम पे हो या रो पे हो, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा इकाई के अंक से चलते हैं। कहाँ से बच्चों? इकाई के अंक से, यानी जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यूनिट की तरफ से देखेंगे तो 3 5 8 होता है। फिर इसके आगे बढ़ जाते तो वहाँ पर हमारा आता है दहाई, यानी आपका आता है 10। तो 6 4 10 हो जाएगा। 10 पर 1 कैरी अगले पर चला जाएगा, तो 6 4 10, और 10 1 कैरी होने पर 11 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। फिर नेक्स्ट आगे आ जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला है दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। योग संक्रिया के लिए 0 इकाई तत्व होता है, अर्थात किसी भी संख्या का 0 के साथ योग करने पर वही संख्या आता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम 0 के साथ पे कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए हम 3 ले लें, तो अगर 0 के साथ 3 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? 3 आएगा। ये 0 के साथ आप कोई भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल भी ऐड करते हो तो आपका वही आता है। अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल को हम बोलते हैं, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A to Z कोई लेटर आता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो चर बोलते हैं। तो अगर हम इसके साथ में हम y को ऐड कर लें वो आपका आ जाएगा y आ जाएगा। 0 + y को ऐड करने पर आपका क्या आ जाता है? y आ जाता है। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पे दिया हुआ है कि एक भवन निर्माण निगम ने वर्ष 2012 में इतने भवन तथा वर्ष 2013 में इतने भवन का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो इन 2 वर्षों में कुल कितने भवन बने? जब अगर आपका कुल आ जाए, यानी आपको टोटल मिल जाए, तो टोटल का मतलब क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर देना होता है। तो इसमें हम इनको नहीं मतलब जो वर्ष होगा उनको नहीं हम ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे किनको? जो उस पर नंबर दिए होते हैं, यानी इतने भवन। तो भवनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो इसने ऐड किस तरीके से रखा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको रो बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे या स्तंभ बोलेंगे या फिर
इसको पंक्ति बोलेंगे, जो इस तरीके से इसने सॉल्व करके रखा है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो उसका टोटल आंसर कितना आया, इतने भवनों का निर्माण उन्होंने फिलहाल इन 2 वर्षों के आसपास तक किया है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्ण संख्याओं का घटाव, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो पूर्ण संख्याओं का घटाव करने का तरीका कैसा होता है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं घटाना कैसे होता है। तो इसको भी हम रो और कॉलम की सहायता से हम इसको जोड़ सकते हैं या हम इसको घटा सकते हैं। तो हम कोई एक नंबर लेते हैं 3, 5, 7, इसको हम एक कोई नंबर से हम क्या कर रहे हैं 1, 2, 1 से हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो 7 में 1 गए कितना आएगा 6 आएगा, 5 में 2 गए 3 आएगा, और 3 पे 1 गए तो 2 आएगा। तो इस तरह से आपका ये कौन सा हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। अगर हम रो के तरीके से सॉल्व करें तो रो के तरीके से देखा जाए तो एक कोई हम नंबर ले लें 5, 7, 9 -3, 4, 8, ठीक है। तो 9 में 8 गए कितना आएगा 1 आएगा, और 7 में 4 गए तो आपका 3 आएगा, 5 में 3 गए तो 2 आएगा। इस तरह से आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम कोई नंबर कैरी वाला ले लेते हैं कि कैरी लेकर कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम कोई नंबर लेते हैं 9, 7, 5, 3, 2, 8, ठीक है। अगर इसको हम माइनस करें तो यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो होना तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें इससे क्या लेना होगा, इसमें कैरी लेना होगा। तो ये कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 में 8 गए तो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर अब कितना बचा, जब इसको हमने साइड वाले को 1 दे दिया, तो अगर साइड वाले से हमने साइड वाले को 1 दे दिया तो 7 की जगह कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 में 2 गए तो कितना आएगा 4 आएगा, और 9 में 3 गए तो आपका 6 आएगा। इस तरह से आप कैरी वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम आपने अगर पिछली क्लास पे पढ़ा होगा, 4th पे या 5th क्लास पर अभी शायद पढ़ रहे होंगे। तो विभाज्यता के नियम पर कितने होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के आपके नंबर होते हैं जिनसे आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो बच्चों डिविजिबिलिटी रूल हम जान लेते हैं कि क्या है। 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 बट 1 इज़ ए यूनिवर्सल फैक्टर, यानी एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता। एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता, यानी डिविजिबल नहीं होता। लेकिन एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, यानी एक सबको कर सकता है, लेकिन एक को केवल एक ही से डिवाइड किया जा सकता है, किसी अदर नंबर से नहीं किया जा सकता। 2, 4, 8 और 16, 2, 8, 4, 16 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, यानी अगर बोला जाए तो 2 है अगर कोई नंबर हमारे पास। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, 3, 5, 6, 2। अगर और हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर हम इसको प्रॉपर्ली पूरा तरीके से काटें तो हमें टाइम लगेगा। अगर हम इसको तुरंत काट कर हम पता कर लें कि हाँ ये डिविजिबल है कि नहीं है, अगर डिविजिबल है तो इसके लिए हम पहले क्या देखते हैं, इसका फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि 2 के 2 के फैक्टर में इसका नंबर आता है या नहीं। अगर हम इसको ले लेते हैं तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका जो पूरा दिया हुआ है कि इस नंबर से इसको डिविजिबल करना है तो आपका ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब 2 का तो हो गया कंप्लीट हमारा। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि आपके लास्ट के जैसे कोई एक एग्जांपल ले लें 3, 4, 2, 8, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, यानी इन 2 आप नंबरों को देखना पड़ेगा। अगर 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर ये 2 नंबर अगर होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 7 जा 28 होता है, तो हाँ इसका मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा जो आपका नंबर होगा वो कंप्लीट 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल पर 8 वाला,
अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वो एग्जाम्पल है आपका 2, 7, 6, 8। ये हमने एक एग्जाम्पल पे ले लिया। इसको हम कितने से डिवाइड करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि लास्ट के 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये फाइनली ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 9 जा कितना होता है? 72 होता है कि नहीं? वो तो बच्चों फिर इसके बाद यहाँ से कितना बचा? 72। 76 में 72 गए तो कितना आया? 4। और 4 का 8 के साथ में हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 48 हो गया। अब 8 का हम टेबल पढ़ेंगे, 48 चला जाए। 8 6 या 48 होता है ना। तो ये कंप्लीट हो गया, 96 आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस लास्ट के 3 डिजिट को हम देखकर ही 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर होता है तो डिविजिबल है, नहीं होता है तो नॉट डिविजिबल होगा। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल पे हमने ले लिया 7, 6, 9, 4, 4। अगर हम इसको कितने से करें? 16 से डिवाइड करें। ठीक है, हम करते हैं। तो वो क्या कह रहा है? अंतिम 4 डिजिट, यानी हम यहाँ से हम इसको 4 डिजिट हम क्या करेंगे? ले लेंगे। 16 से करो तो 16 का जब हम टेबल पढ़ेंगे कितने? 4 बार, तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। 64 यहाँ से कितना चला गया? 5 हो गया। अब ये कितना हो गया? ये 54 हो गया। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार? 3 बार पढ़ लें, 48 आ जाएगा। 48 आ गया। अब यहाँ से अगर 48 54 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 64। तो 16 4 जा कितना होता है? 64। यानी इस तरह से हमारा ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ये जल्दी करने का तरीका होता है डिविजिबिलिटी रूल निकालने से। इसी तरह पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही होता है। तो जैसे आपको 2, 4, 8, 16 पे डिविजिबिलिटी रूल आपका सेम ही था कि नहीं था? 2 पर आपको कितना देखना था? 1 डिजिट को देखना था आपको। कितना? हाँ, 4 पे देखना था। तो 4 के लास्ट के आपको कितने डिजिट देखने होते थे? 2 डिजिट देखने होते थे। और फिर अगर 8 की बात करें तो 8 पे लास्ट पे आपको 3 डिजिट देखने होते थे। अगर अब 16 की बात करें तो लास्ट में आपको 4 डिजिट देखने होते थे। अगर इसी तरह से अगर हम पढ़ते जाएंगे यानी इनका दुगना होता जाएगा तो 64 हो गया, और सॉरी 16 हो गया। तो 16 से दुगना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगर 32 से हम अगर डिवाइड करेंगे किसी नंबर पर तो हमें लास्ट के 5 डिजिट देखने होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं किसके तरफ? हम बढ़ते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 की तरफ। जो डिविजिबिलिटी 3 का वर्क करेगा वही डिविजिबिलिटी आपका 9 का भी वर्क करेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। और मतलब अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कितने से करते हैं डिवाइड? 3 से करते हैं। तो ये काफ़ी बच्चे नॉर्मल होंगे तो वो नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो उसने क्या कहा? अंकों का योग, यानी इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। किसको? न्यूमरेटर पे जो रखे हैं नंबर। तो 6 + 7 + 8 इनको ऐड करने पर आपका आया 21। यानी 3 के टेबल पर 21 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। 7 बार में आता है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें ये पूरा करने का कोई झंझट लेना नहीं है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है आपका कौन सा? 9 वाला है। 9 वाले में क्या है? इसमें भी आपको अंकों का योग करना होता है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल पे लेते हैं 5, 9, 8, 9, 5। ये हमने एक रैंडम ही कोई ले लिया। देखते हैं अगर इसका होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नॉट डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको हम कितने से करते हैं? 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो रूल क्या कह रहा है? इसको ऐड करो। तो 5 को हम 9 के साथ में फिर 8 फिर 9 फिर 5, यानी इन सबको हम ऐड कर लेंगे। अगर इनको ऐड करते हैं तो टोटल हमारा कितना आता है? हमारा आता है 36। क्या 9 के टेबल में 36 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीट 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है
ये जाकर कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। तभी हम इसको नॉर्मल तरीके से भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपका ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है आपका 5, 25 और 125। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, 0 और 5, जिससे ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 4940, क्या हम ये 5 से डिविजिबल करेंगे, तो वो खुद कह रहा है कि उसके लास्ट डिजिट यानी इस डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। 0 है तो यानी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल भी करेंगे तो तब भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम 5 9 जा 45, ठीक है। यहाँ से कितना बचा आपका, कितना बचा बच्चों, तो कितना बचा, 4 बचा। अब 4 बचा तो यहाँ से कितना हो गया, 40 हो गया। तो 5 8 जा 40, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो ये बताओ, डिविजिबिलिटी रूल तरीके से अगर हम किसी डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं तो वो इजी हो जाता है, या फिर अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं तो उसमें इजी लगता है। तो हमें तो डिविजिबिलिटी रूल पे भी इजी लग रहा है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, इस वजह से डिविजिबिलिटी रूल बेटर है। 25 वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि जो इसमें क्या कह रहा है, अंतिम 2 अंक जो 25 से विभाज्य होने चाहिए। तो हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें इसके लिए, 4 6 2 5, ठीक है। उसका अगर हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा। तो उसके लास्ट में उसने कह रखा था पहले ही कि 0 और 5 होना चाहिए, यानी हमारा 0 की जगह क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब उसका 25 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है कि अंतिम 2 अंक ले लेते हैं। हाँ चलो हम ले लेते हैं 25 ले लें। तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये आपका 25 का डिविजिबिलिटी रूल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल कौन सा है, 125 वाला। तो 125 के लिए क्या है कि अंतिम लास्ट के 3 अंक देखने हैं हमें, यानी 3 डिजिट देखने हैं जो कि 125 से डिविजिबल हैं या नहीं। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 4 6 3 7 5। इसको हम अगर 125 से हम करेंगे डिविजिबल, तो हमें क्या देखना है, लास्ट के हमें 3 डिजिट क्या करने हैं, देखने हैं। तो 3 डिजिट को हम किससे भाग देंगे, 125 से देंगे। तो 125 को अगर हम काटें तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अगर 3 बार में कट गया तो इसका मतलब है कि ये जो आपका डिविजिबल करने के लिए दिया हुआ है 125 से, ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, आपका वही होता है जो 6 का मल्टीपल फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 होता है। 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि यदि कोई संख्या 2 3 दोनों से विभाज्य है, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वह किससे होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 का जो को प्राइम फैक्टर है वो क्या होता है, 2 और 3 होता है। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक नंबर हम लेते हैं 6। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको हम किस से डिवाइड करना है, हमें 6 से डिवाइड करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें पता करना है कि ये तो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था कि 2 पे क्या होता है, आपको सिंगल डिजिट पे आपको देखना है कि वो नंबर 2 के फैक्टर पे आता है कि नहीं आता। तो 2 के फैक्टर पे आता है, तो 2 3 जा 6, यानी 2 से तो कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें सेटिस्फाइड करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 पे सम ऑफ द नंबर, यानी इन नंबरों का हम सम कर लेंगे आपस में। तो करो 5 3 कितना होगा, 8 8 7 15 15 और 6 कितना हो गया, 21। तो हाँ 3 की टेबल में 21 आता है कि नहीं आता, तो 7 बार में कंप्लीट हो गया। तो अगर 2 और 3 से दोनों से सेटिस्फाइड हो गया तो ऑलरेडी ये 6 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल पर डिविजिबिलिटी रूल 11। डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का कितना अंतर 11 का गुणक 0 और 11 का गुणक हो, यानी लास्ट पर आपका अगर आप ओड प्लेस को और इवन प्लेस को
मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं सम करने के बाद, तब आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए यानी 0 आना चाहिए और 11 आना चाहिए। तो आपका ये कंप्लीट डिविजिबल 11 से हो जाएगा। तो चलिए बच्चों एग्जांपल से हम समझते हैं कि कहने का इसका तरीका क्या है। इसने एक चार्ट वगैरह में बना के दे दिया कि ऐड इवन प्लेस डिजिट और ऐड ऑड प्लेस डिजिट। इसमें प्लेस जो आपने पढ़ा था ना, उसमें प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा था ना, वही है कि आपको मतलब इवन और ऑड नंबर को ऐड नहीं करना है, ये मतलब नहीं इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस को क्या करते हैं, पहले आप ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों का आपस में आप सब्ट्रैक्ट करा देते हैं यानी माइनस करा देते हैं, तो आपका कितना निकल कर आना चाहिए, 0 और 11 निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि एग्जाम्पल पे हमारे पास एक ये नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑड निकालते हैं, ऑड, तो अगर इसका हम ऑड निकालें तो कितना आ जाएगा। तो ऑड प्लेस पर रखे नंबर कौन कौन से हैं आपके, 1 है, आपका 6 है और आपका 5 है। ठीक है ना, तो 1 6 5 करके आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब नेक्स्ट है आपको सेकेंड पर क्या इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस पर कौन कौन बचा आपका, 6 बचा, 4 बचा और 2 बचा। तो 6 4 2 को हमने क्या करा दिया, सम करा दिया। अब इसने क्या कहा था कि सम करने के बाद इनको हम क्या कराना, आपस में सब्ट्रैक्ट कराना है। तो 12 को 12 से अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो इनका डिफरेंस कितना निकल कर आया, सॉरी 0 निकल कर आया। 0 निकल कर आया कि ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 11 से, ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि उसने कह रखा है कि 0 और 11 आना चाहिए। नेक्स्ट अगला नंबर लेते हैं इसी तरह से। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7 9 4 5 9 3 8। अब इस पर हम क्या निकालें, पहले हम इसका ऑड प्लेस निकाल लें। तो ऑड प्लेस निकालने पर क्या, 7 प्लस 4 प्लस 3, इनको ऐड करने पर कितना आया, 7 4 11 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3। हमने ये वाला नंबर ले लिया कि 7 4 9 8, ये हमारे कौन से, ये ऑड प्लेस के नंबर है, ऑड प्लेस के। इनको आपस में ऐड करने पर कितना आएगा आपका, 28 आएगा। बचा इवन प्लेस, तो अगर इवन प्लेस को आप ऐड कर लें, यहाँ पर कौन है, 9 है आपका, फिर है आपका तो जैसा कि हमने देखा कि ऑड प्लेस पर सॉरी इवन प्लेस पर हमारा कौन कौन सा नंबर है, 9 है, 5 है और 3 है। इनको अगर आपस में हम ऐड कर दें तो हमारा कितना आता है, 17। और 28 को अगर 17 से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 का अगर 11 से हम डिवाइड करें तो कितने बार में चला जाएगा, 1 बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 1 बार में कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब है जो कि वो नंबर है वो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से आज हमने डिविजिबिलिटी रूल 11 तक हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे इसका MCQ का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके कह दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके।